मैं अरुणा जैन सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 31वां अध्ययन चरण विधि को मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम चरण विधि अर्थात चारित्र विधि है। इसका अर्थ है चारित्र का ज्ञान करके उसे विवेक पूर्वक धारण करना। चारित्र महाव्रती निग्रंथ साधु साध्वियों के जीवन का मेरुदंड है। चारित्र नष्ट हो जाने या उसको भ्रष्ट हो जाने से आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश सुनिश्चित है। इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन में चारित्र की सर्वोपरि महत्ता प्रदर्शित करके 33 बोलों के माध्यम से साधक को हे गे उपादेय से चारित्र पोषक चारित्र वर्धक गुण क्रिया या प्रवृत्ति को अलग करने की विधि यत्र तत्र बताई गई है। चारित्र का प्रारंभ संयम से होता है, अतः असंयम से निवृत्ति और संयम में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति ही चारित्र विधि है। चारित्र के अनेक अंग हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 विध श्रवण धर्म, सम्यक तप, परिचय जय, कषाय विजय, विषय विरक्ति, त्याग प्रत्याख्यान आदि। चारित्र के उच्च शिखर पर चढ़ने के लिए भिक्षु प्रतिमा, अवग्रह प्रतिमा, पिंडावग्रह प्रतिमा आदि कई प्रतिमाएं भी है, जिससे कि साधक अपनी आत्मशक्ति को छिपाए बिना अपनी आत्मशक्ति को प्रकट करता हुआ आगे से आगे मोक्ष की ओर बढ़ता जाए। वह आगे बढ़कर कदापि पीछे न हटे। इसीलिए असंयम, राग द्वेष, बंधन, विराधना, अशुभ लेश्या, मद स्थान, क्रिया स्थान, कषाय, 5 अशुभ क्रियाएं, अब्रह्मचर्य, असमाधि स्थान, शबल दोष, पाप श्रुत, प्रसंग महामोह स्थान, आशातना आदि कई विघ्नों का नाम निर्देश करके उनसे आत्मरक्षा करने की विधि बताई गई है। इसलिए मूल में असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति को केंद्र बिंदु में रखकर सर्वत्र चारित्र विधि का विवेक साधक को बता दिया है। एक बोल से लेकर 33 बोल तक महकते गुलाब के साथ कांटे की तरह चारित्र की सौरभ के साथ कांटों को साधक न बटोर ले, त्याज्य का त्याग और उपादेय का ग्रहण करे। इसी में चारित्र विधि की सार्थकता बताई गई है। प्रत्येक गाथा के साथ वज्जई, चयई, रुग्भई, रुसहई आदि पद देकर शास्त्रकार ने साधक को पग पग पर सावधान भी कर दिया है। सर्वत्र उपयोग यानी आत्मलक्ष्य रहेगा, तभी चारित्र में प्रवृत्ति सम्यक्त्व रूप से हो सकेगी। चारित्र विधि की फलश्रुति भी प्रत्येक गाथा में प्राय दी गई है कि इस प्रकार उपयोग आत्मलक्ष्य रखकर चारित्र आराधना करने वाला साधक संसार सागर को शीघ्र पार कर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। 31वां अध्ययन चरण विधि। अध्ययन सार गीतिका। संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। परित्याग दूषण से ही होता आत्म का उद्धार है। परित्याग दूषण से ही होता आत्म का उद्धार है। भिक्षु के गुण धार करके आत्म की रक्षा करे। भिक्षु के गुण धार करके आत्म की रक्षा करे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तिरे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तिरे। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो।
उत्तराध्यन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चारित्र विधि का महत्व। मूल गाथा 1। चरण विधि बतलाई प्रभु ने जीवों को सुखदाई। पालन करके तेरे अनंत दुख से मुक्ति पाई। श्रद्धा पूर्वक करे आचरण ऐसी शक्ति जगा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चरण विधि का स्वरूप। मूल गाथाएं 2 से 21। असंयम का वर्जन करना, संयम में पग धरना। राग द्वेष है पाप प्रवर्तक, इनसे सदा ही बचना। चरण विधि का पालन करके जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गौरव दंड शल्य तीनों हो, जो साधक है तजता। देवी मनुज तिर्यंच कष्ट को, जो भिक्षु है सहता। संभाव में रह कर भिक्षु जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जो साधक विकथा नहीं करता, चार कषायों से टलता। आर्त रौद्र और संज्ञाओं का अपवर्जन है करता। अशुभ भाव को तज कर भिक्षु जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पंच महाव्रत समिति पालन, इंद्रिय निग्रह करना। वर्जन करके 5 क्रिया का यत्न नित्य ही रखना। निर्मल मन से व्रत पालन कर जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 6 काया 6 लेश्याओं में और आहार ग्रहण में। अशुभ भाव के परिहरण में, शुभ भावों के वरण में। भिक्षु यतना रख कर इनमें जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सप्त ऐषणा और प्रतिमा में यतना जो है रखता। विचलित ना हो सप्त भयों से, जग से जो नहीं डरता। निर्भय होकर विचरण करके जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तज कर अष्टमदों को करता ब्रह्म गुप्ति नो पालन।
दश विध श्रमण धर्मी अपनाता, 10 पापों का भंजन। विधि निषेध में यत ना रख कर, जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एकादश श्रावक की प्रतिमा, 12 प्रतिमा भिक्षु। इनका यत्न करे दृढ़ता से, खोल ज्ञान के चक्षु। श्रद्धा से आचार्य पाल कर, जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उपयोग रहे तेरह क्रिया में, 14 जीवों का रक्षण। परमाधार्मिक पर्यायों के भावों का हो उत्सर्जन। तज कर है तू पाप कर्म के, जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गाथा 16 सुयग डांग की, और 17 संयम। विधि निषेध के पालन में, यत्ना रखे हरदम। संयम में रत रह कर भिक्षु, जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अष्टादश ब्रह्मचर्य से विरत रहे भिक्षु उनसे। ज्ञाता के 29 अध्ययन, बोध जगा ले उनसे। विषय समाधि से निवृत्त हो, जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तजे सबल 21 दोष, 22 परिशह सहना। सुयग डांग के 23 अध्ययन, यतना से पालन करना। अनुसरण कर 24 का, जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 25 भाव महाव्रतों के संयम रक्षा करने। 26 सूत्र त्रयी उद्देशक, चरण विधि में सजने। सम्यक इनका पालन करके, जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 27 अणिगार गुणों में, 28 आचारम। आचार्य धर्म का पालन करने, दृढ़ता रहे विचारम। अनाचार से सदा विरत रह, जग का बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उन पाप श्रुतों से दूर रहे, जो 29 है बतलाए। महामोहनीय कर्म बंध के, 30 जो कारण कहलाए। अपवर्जन करके इन सब का, जग का बंध छुड़ा लो।
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सिद्धों के 31 गुणों से अंतर मन को जगा ले, प्रवृत्ति हो 32 योग में, 33 आशा तन टाले। विनय भक्ति कर गुरुजनों की, जग का बंध छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। इनमें जो श्रम करता भिक्षु और उपयोग है रखता, पालन चरण विधि का करके अशुभ भाव से बचता, अनुपालन कर उपादेय का, सिद्धि का सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियाँ नंबर 1। असंजमे नियतिम च संजमे ये पवत्तनम। साधक को असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करनी चाहिए। नंबर 2। राग दोषे ये दो पावे, पाउ कम्मम पवत्तने। राग और द्वेष ये दो पाप कर्मों के प्रवर्तक होने से पाप रूप है। 31वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।